जय जय राम। सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय रामोपासना के पावन सत्संग के लिए लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच मंजू जी, बहुत सुंदर आप ज्वाइन किए हैं और मैंने देखा है कि आप फिर से ज्वाइन किए हैं। जी बढ़िया। किसके साथ आए हैं? किसके साथ मतलब जी? कौन करता है? किनके शायद साथ आप क्या करते हैं? हाँ जी, शायद करुणा है सिखाने वाले, बैठे करुणा लेने जी, वाले। हाँ जी, करुणा जी के साथ करते हैं। हाँ जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। कहिए, कहाँ पर हैं ललिता जी? राम राम ललिता जी, आपकी स्क्रीन नहीं राम आ जी। रही। हाँ, आप दिख नहीं पा रहे। राम राम राम। राम। कैसे हैं? और नया ग्रुप है राइट? मैं पहले नहीं मिली आपसे कभी। हाँ जी, बढ़िया। तो कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है जी। आप पुराने साधक हैं राइट? हाँ जी, हाँ जी, आप बच्चों से आए हैं, है ना? हाँ जी। बच्चा है आपका यहाँ पर? नहीं जी, वहाँ पर मतलब इन सत्संगों में बच्चा आता है आपका पहले? नहीं जी, बहू जाती है आजकल राम पासवान जी की बैठक में। अच्छा, बहू जाती है, ठीक है ठीक हाँ है जी। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। तो कहिए आप क्या क्या करना शुरू किया यहाँ पर, क्या सीखा अभी तक? आपको तो पहले से भी राम पता राम। होगा, आप पुराने साधक हैं ना? तो नहीं यहाँ जी, पर अलग से क्या सीखा? ये वाली बैठक राम उपासना की जब जी मैंने अभी लगाई है, इससे पहले नहीं अभी लगाई थी। लगाई है? हाँ पहली है? जी, हाँ जी, तो इससे पहले कभी नहीं लगाई थी, अभी लगाई है ये। आज ही लगाई है या लगा रहे हैं? हाँ जी, 3 बैठक लगा लीजिए। 3 बैठक लगा ली है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो क्या चर्चा चल रही है आजकल? पहले तो राम नाम की औषधि की चल रही थी जी। अच्छा, वेदांत। वो हाँ कैसे जी, आई? वो कैसे चली चर्चा? ये भी महाराज जी ऐसे कह रहे हैं, औषधि जैसे लेनी जरूरी है, वैसे अच्छा जाप अच्छा, करना भी जरूरी है। जाप करना जरूरी है हर रोज, जैसे दवाइयां लेते हैं वैसे ये भी एक दवाई लेनी बहुत जरूरी है। हाँ जी, बिल्कुल। ये भी दवाई लेनी जरूरी है। तो पहले लेते थे ऐसे औषधि कि अभी लेनी शुरू की ऐसी? पहले ऐसे तो करती हूँ जी मैं जाप तो। हाँ हाँ, ऐसे तो करती हूँ मैं, लेकिन हाँ, जैसे अब इसका खुल के पता लगा है बात का। खुल के तो पता जैसे लग रहा है, हाँ। हाँ जी, कई बार हाँ, पहले वाले में तो ऐसे होता था ना, कभी रह जाता था तो अगले दिन पूरा कर लेती थी मैं। तो अच्छा। अब तो ये हो गया जैसे डेली का करना ही करना है जी। करना ही करना है, करना है करना है, हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और फिर और क्या सीखा अभी तक? जी। और बस ये कृपा हुई कि मेरे, पहले तो मैं बाहर नहीं जा सकती थी कहीं, तो मेरे को बैठे बैठे ये राम उपासना जी की मिल गई बैठक, और मैं बहुत खुश हूँ। मेरे को एक बाहर नहीं सत्संग जा भी, सकते थे? कैसे मतलब? जैसे कोई बार कहीं लगती थी तो कहीं जाना पड़ता था, तो हाँ किसी हाँ, के घर। अब यहाँ किसी के घर में घर। ऑनलाइन मिल गई तो। हाँ अब घर जी, में ऑनलाइन मिल रही है तो हाँ जी, तो सत्संग जाते हैं? हाँ जी, सत्संग जाती हूँ जी मैं। सत्संग जाते हैं, ठीक है, हाँ बढ़िया। जी, डेली भी सत्संग जाना जाती हूँ बहुत जी, और जरूरी है। संडे को भी जाती हूँ। हाँ जी, डेली भी जाती हूँ, कभी कभार डेली का मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी कोई काम होता है तो। वैसे हाँ, संडे को तो मैं जाती जाती हूँ। जाते जाते हैं, बढ़िया बढ़िया, क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो मंजू जी, आपने क्यों किया फिर से ज्वाइन? राम नाम से जुड़े रह के। राम नाम से तो जाप और सिमरन से ही जुड़े रहते हैं। ललिता जी, वीडियो ऑन ही रखनी है, सत्संग है ना? हाँ, वीडियो ऑन ही रखनी है, सत्संग है।
अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बैठना पड़ेगा, आना जाना सबका बंद है, सत्संग चल रहा है ना। तो स्वामी जी महाराज पधारते हैं जिन्होंने सिखाना है हमें, तो इसलिए हम वीडियो ऑन ही रखते हैं। हाँ, बाकी के ऐसे नहीं है कि वीडियो ऑन कर दिया और फिर बाकी चीजें, घर है ना, घर में ऑनलाइन में बड़ा कुछ हो सकता है। हाँ, तो इसलिए ये ऐसे ही रहता है, क्योंकि गुरुजन पधारते हैं ना, तो इसलिए। हाँ जी, हाँ जी मंजू जी। राम नाम से तो जाप से जुड़ा रहते हैं, सत्संग से जुड़े हाँ जी, रहते हैं, यहाँ क्यों जुड़े जुड़े रहे? तो आपको तो नहीं, सब कुछ जुड़े तो पता रहते है। हैं। अगर हम नहीं जुड़ते, अगर स्कूल में बच्चा नहीं जाता तो थोड़ा ढीला पड़ जाता है, लापरवाही करता है। अगर स्कूल में जाता रहता है तो रूटीन से काम करता है, उसको मैडम का भी डर रहता है, मैडम चेक करेगी, मुझे करना है, मुझे बढ़ना है। तो इसलिए मैंने दोबारा किया जी। सारा टाइम स्कूल में थोड़ा ना रहना होता है, जॉब पे भी हाँ, जाते हैं बच्चे, पढ़ के कमाई भी करते हैं। हाँ, कमाई भी करते हैं। फिर वो भी करते हैं, जो हमें मिलता है, जो हम बैठक से कार्य मिलता है वो भी करते हैं। कमाई के उसके साथ अलावा साथ भी सीखना जरूरी है। बच्चों से पूछो, अरे नई प्रोफेशनल डेवलपमेंट थी, अरे नई नई चीज आ गई है, नई प्रोग्रामिंग आ गई है, अरे नई नई ये करना पड़ता है मेरी प्रमोशन के लिए, मुझे ये क्लासेस लेनी पड़ेंगी तब प्रमोशन होगी। सो कमाई जब करते हैं तब भी प्रोफेशन में ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि आप वही मटेरियल, और होता तो वही चीज है, लेकिन रिफ्रेश करना बहुत जरूरी है। नहीं तो टीचर्स बदनाम हो जाते हैं कि नहीं जी, टीचर जी ने समोसे मंगवाए हैं, जितने समोसे लाएंगे उतने नंबर मिल जाएंगे। है ना? तो कस के कोई डीएम आता है, तो डीएम आते हैं वो जब छापे लगाते हैं स्कूल में, तो अगर समोसे खा रहे होते हैं टीचर्स, पकड़े गए, अब तो गए, है ना? सो समोसों वाला टाइम गया। सो फिर इसलिए भूल भी कमाई जाते हैं, कर मैं रहे बैठक हैं, छोड़ दूं तो अपनी थोड़ा भूल भी रिफ्रेश। जाती हूँ। हाँ जी। मैंने कहा थोड़ा मैं भूल आपको भी सुन जाती हैं। हाँ, मैं आपको सुन नहीं पाऊंगी जब मैं बोल रही हूँ। मुझे रुकना पड़ेगा ताकि मैं आपको सुन सकूं। हाँ जी, बोलिए। मैंने कहा थोड़ा भूल भी जाते हैं, बैठक छोड़ देते हैं तो भूल भी जाती हैं। तो जुड़े रहो तो उससे याद भी रहता है, थोड़ा दोबारा ताजा याद होती रहती है। बिल्कुल, क्योंकि हम हमारी आत्मा भी पूर्ण तरह से जागृत नहीं है, और वो हाँ भूलना जी। लगा ही रहता है। और तभी सत्संग जाना और बाकी जगह करना बहुत जरूरी रहती है, क्योंकि उससे धूल उतरती रहती है और हम ट्रैक पे आ जाते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सो सो राम राम करुणा जी, कहाँ पर हैं? राम। अभी व्यस्त? यहाँ राजस्थान हाँ, में। दौड़ हाँ रहे थे। नहीं तो आप सबसे पहले पहुंचे होते हैं। जी जी जी। आज हाँ, तो थोड़ा सा था, एक घर से दूसरे घर जाने टाइम ले। कहिए कहाँ पर हैं? जी। एक हम लोग तीसरा अध्याय हमने शुरू से किया था आज। और इसका पेज नंबर, पहले जो कोट है 36, पेज 36 पहले वो किया था। और एक्चुअली आज हम थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा, सुबह बैठक हो गई थी। हाँ, तभी तो मुझे स्ट्रेंज लगा, मैंने कहा हाँ आज इनकी बैठक होगी। आज तो इन्होंने यहाँ पे आना था, डबल डबल डोज हाँ मिल जाएगी अब। हाँ, ओवर डोज नहीं करनी। ओवर जी डोज हर चीज की गड़बड़ होती है ना, तो जी फिर जी कुछ भी नहीं जी याद रहता। जी बिल्कुल। सो हम चर्चा करते हैं, क्या किया आपने सुबह चर्चा फिर? जी। एक तो सुबह ये तो था हमारा कि जो साधन में अंतर नहीं डालना चाहिए, कोई भी परिस्थिति हो, जैसे। और उसमें ये जो मेन यहाँ पर आया था कि ना, जो जैसे स्वामी जी महाराज के ही वचन है कि जो नाम जाप को प्रमुखता नहीं देता, मानो उसे अपनी आत्मा से प्यार नहीं है और उसमें श्रद्धा की कमी है। ये हम्म। चीज जो थी उस पे थोड़ा हमने चर्चा की थी। हाँ, तो फिर क्या निष्कर्ष निकाला? ललिता जी, क्या निष्कर्ष निकाला सुबह की बैठक से? हाँ जी, भी जरूर जरूर करना चाहिए। जाप जाप करने से कोई बाकी संभावना नहीं रहती कोई। किस चीज की संभावना? तो जैसे अपने वृत्ति में करते हैं तो हाँ, उससे तो बेटर है, पहले से ही करना चाहिए।
पहले से ही करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर एक और चीज भी आती है कि दीक्षा, दीक्षा अपने मन से ली थी दीक्षा, जब भी हाँ ली जी। थी। हाँ जी। हाँ, जबरदस्ती नहीं किया था किसी ने, है ना? हाँ जी, दीक्षा मैंने अपने बच्चों को मन तो से ली थी। जबरदस्ती स्कूल में डालते हैं, क्यों मंजू जी? बच्चों को जबरदस्ती स्कूल में डालते हैं, उन्हें हर साल स्कूल जाना पड़ता है, हर रोज स्कूल जाना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है। पर जो दीक्षा है, दीक्षा एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे हम खुद जाते हैं। जब साधक कहता है मुझे ये गुरु चाहिए, अच्छा चल कोई बात नहीं, चाहे जैसे मर्जी हो, चाहे उस समय कुछ पता भी ना हो, लेकिन खुद जाते हैं, राइट? सो समय आया होता है, समय समय के अनुसार चलता है। सो जब दीक्षा लेते हैं तो फिर जब जाते हैं, हमने दीक्षा ली है, तो दीक्षा का मतलब होता है कि अब हम अपने गुरुजनों के की आज्ञा के अनुसार चलेंगे। ये मतलब है दीक्षा का, कि अब मैं आपकी हो गई, चाहे आप अविवाहित हैं चाहे आप विवाहित हैं, लेकिन क्योंकि आप दीक्षा के लिए जाते हैं, इसका मतलब शस्त्र अनुसार अब मैं आपकी होगी, अब आप जैसा मुझे चलाएंगे मैं चलूंगी या चलूंगा, राइट? पर क्या होता है कि हम ऐसा नहीं करते हैं, करते हैं ऐसा? पूरी तरीके से नहीं कर पाते। कुछ कर लेंगे कुछ नहीं करेंगे। जैसे ललिता जी ने कहा कि नहीं, जाप करते हैं, अमृतवाणी जी का पाठ करते हैं हम, लेकिन कभी मिस हो गया, चलो ठीक है ना, इस तरह से। या फिर सोच जो है, व्यवहार जो है ना, व्यवहार व्यवहार गड़बड़ करते हैं, या अपनी सोच ठीक नहीं करते, अपने गुरु के अनुसार सोच नहीं ठीक करते, राइट? सो उससे फिर क्या होता है कि उससे उससे फिर जो जो लिखा होता है संत ने कि अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा मिलेगा, ऐसा करेंगे, वो मिलता नहीं है। हाँ, और फिर हम दूसरों को देखकर उन पे तुझी बहुत कृपा है फिर हम ऐसा करना शुरू कर देते हैं, है ना, इस तरह करना शुरू कर देते हैं। और वो जो जब ये भावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं, फिर हम और गुरु के विपरीत हो जाते हैं, राइट? सो इसलिए गुरु सबको एक जैसा देते हैं, ये हमेशा याद रखना चाहिए कि संत सब कुछ सबको एक जैसा देते हैं। अगर आपको किसी को देख के हो रहा है कि अरे भाई इन पे बहुत कृपा है, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने जो कृपा के प्री रिक्विजिट्स हैं, जो चाहिए होते हैं उस कृपा के लिए, वो कैटेगरी पूरी की है, राइट? बिल्कुल। सो गुरु सबको एक जैसा देते हैं, हमेशा याद रहना चाहिए। और दीक्षा का मतलब है, कई लोग दीक्षा लेते हैं कि नहीं भाई सबने ली है, चलो हमने भी ले ली, पत्नी ने कहा है चलो हमने भी ले ली, और मेरी सासू माँ कह रही थी चलो हमने भी ले ली, मेरी बहन ने ली मैंने भी ले ली, इस तरह से होता है। पर लेते आप खुद है जाके, और जब आप वहां पर लेते हैं, आपको दीक्षा दी जाती है, उसका मतलब होता है अब मैं आपके अनुसार चलूंगी। अब इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, पर नहीं अनुपमा, दीक्षा तो हमने ले लिया, हमारे गुरुदेव तो ऐसे है, और हमारे घर की रीति तो ये है, हमारे घर की रीति तो ये है। अब एक जगह पर इतने सारे साधक दीक्षित हैं, लेकिन उनके घर में मृत्यु हो जाए, वो 40 दिन, कई बार साल के लिए सत्संग ही नहीं आएंगे। अब क्या कर दिया यहाँ पे, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अपनी जो लोकल रीति रिवाज है या जो समाज देखता है उसको प्रेफरेंस दे के अपने गुरु को पीछे कर दिया। या गुरु भक्ति जो है, भक्ति अगर सही तरह से हो रही है तो वो आपको बल देगी सत्य की ओर जाने के लिए। हाँ, तो ये जो चीजें हमें लोग कहेंगे, अरे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लोग कहेंगे अरे नहीं ट्रस्ट के 4 मेंबर तो वोट कर रहे थे, मैंने नहीं वोट किया, ओहो कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, वहां पे ट्रस्ट के सारे मेंबर तो खाना खा रहे थे, अब अच्छा नहीं लगता कि मैं नहीं खाऊं।
ये जो चीज है, जब हम ऐसी चीजें करते हैं, यहाँ पे भक्ति का रंग नहीं चढ़ता। जब हमें पता है हमारे गुरुदेव को ये चीज नहीं पसंद है, तो क्या मतलब है? इसका मतलब है राम नाम भरता ही नहीं है, कि आपको चावल और चने सत्संग के बाद खाने पड़ते हैं। भरा ही नहीं राम नाम ने। दूसरी भूख लगी हुई है, संसार की भूख लगी हुई है, राम नाम ने भरा ही नहीं। राइट? तो गुरु को प्रेफरेंस जब हम देते हैं, तो जो गुरु कहते हैं वो फिर मिलता है। अगर किसी और को मिलता है, वो इसलिए मिलता है क्योंकि वो उनका चयन होता है। उनकी बुद्धि गुरु ऐसे कर देते हैं। ऐसे नहीं कि वो गलत नहीं होते, बहुत बार उनको भी नहीं पता चलता, लेकिन गुरु क्योंकि उन्होंने उन्होंने कई चीजें पे बोला होता है अपने गुरु को, नहीं मुझे आपके रास्ते पे ही चलना है, मुझे कोई अपनी मनमानी नहीं करनी, मुझे कोई पसंद नहीं है मनमानी, मेरी चले, मुझे कोई पसंद नहीं है। तो गुरु फिर पक्का करते हैं कि सच में इसे नहीं पसंद है, पक्का करते हैं। ऐसे नहीं जैसे विभीषण जी को पक्का किया, नहीं अब मैं आपकी शरण में आया हूं, पक्का किया कि क्या क्या छोड़ के आया है, क्या क्या लेके आया है साथ, फिर गले लगा लिया। पर बात ये आ जाती है, अब आप यहाँ रामोपासना में आए हैं, मंजू जी दूसरी बार आ रहे हैं या तीसरी बार आ रहे हैं, जबरदस्ती नहीं है, कर ही नहीं सकते। क्यों ललिता जी? जबरदस्ती ऑनलाइन बैठते हैं? किसी ने खींच कर बिठाया है? नहीं, है ना? सबको कहते हैं अरे भाई तैयार कर, मेरा ये ऑन नहीं हो रहा, सिखा मुझे कैसे करना है, मेरी बैठक है, मुझे करना है। फिर वापस जाते हैं, फिर करुणा जी कहेंगे लिखिए लिखिए, प्लानर नहीं लिख रहे अभी। अरे नहीं करुणा जी, अभी ये छोड़े, ये काम छोड़े, बहुत साल हो गए। हाँ, स्कूल छोड़े बहुत साल हो गया, फिर से शुरू करेंगे लिखना। तो फिर से करते हैं, वो भी करते हैं, है ना, वो भी करते हैं, वहां पे भी जिद नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पर भी आना आपकी अपनी मर्जी होती है, लेकिन यहाँ अब आए हैं तो यहाँ टिके रहना है, वहां तो फिर कहना मानना ही पड़ेगा। हाँ, स्वामी जी महाराज कहते हैं मैं क्यों रोकूं? राम नाम मिल गया है, राम नाम के प्रति श्रद्धा नहीं है, राम नाम के प्रति बाकी विश्वास नहीं है कि राम नाम महाप्रसाद है, मैं क्यों रोकूं? फाइन, मैंने तो दे दिया, है ना? तो यहाँ पर यहाँ पर रामोपासना में क्योंकि स्वामी जी महाराज सिखाते हैं, तो हम तो कस जाते हैं कि नहीं भाई आप यहाँ पर अपमान करेंगे। स्वामी जी महाराज सूक्ष्म में आके, इतनी उनकी ऊर्जा लगती है कि वो सूक्ष्म में आके सिखाते हैं आपको, जबरदस्ती लाते हैं यहाँ पर, आपको सिखाते हैं कि अगर नहीं जा रहे तो बताओ कि नहीं आ रहे, नहीं तो वो निकालेंगे। क्यों? क्यों निकालते हैं? क्योंकि अपने गुरुदेव के प्रति श्रद्धा है, कि वो बैठते हैं, वो आते हैं, आपको सिखाते हैं, आप पर मेहनत करते हैं। अब आप छुट्टी मानी शुरू कर दो बिना 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 बताए, तो राम राम। हमारे गुरुदेव वैसे ही नहीं बैठते, चाहे एक बैठे, कई बैठकों में एक बैठे हुए हैं, फाइन। क्यों? क्योंकि हमें 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 उनकी शिक्षाओं के सीखने के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। राइट? हम ग्रुप भी बंद कर देते हैं नहीं आता तो। ग्रहणशील होना चाहिए, अपनी लगन से आना चाहिए, सीरियस होना चाहिए। तो ये जो राम उपासना है, ये साधना अर्थ है, ये किट्टी पार्टी नहीं है, सोशलाइजिंग नहीं है। ओ जी, ये वाला पार्ट कर लिया, चलो आज पार्टी करें, गेट टुगेदर हो गई। नो, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए श्री राम शरणम एक सोशल एक्टिविटी नहीं। हाँ, बाकियों के लिए हो, इट्स ओके, फाइन। क्यों? क्योंकि आपको वही चाहिए श्री राम शरणम से, सोशलाइजिंग। आप अकेले हैं, राइट? आपके पास सोशल सर्कल नहीं है, आपको वही चाहिए, ठीक है? जिसको जो जहां से चाहिए होगा, उसको वही चीज मिल जाएगी। प्रभु गुरुजन आर वेरी काइंड। अगर आपको पुत्र चाहिए, मिल जाएगा पुत्र। गुरुजन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पर बात यह आती है हमने लेना क्या है उस स्थान से, या अगर वहां पे उच्चतम चीज मिल रही है और आपकी नजर उच्चतम चीज पे है, तो आप बाकी चीजों को छोड़ते जाएंगे। देखिए, इच्छा सबकी होती है, हमें भी मस्ती चाहिए, हमें भी प्रभु के दर्शन चाहिए, हमें भी महाराज के दर्शन चाहिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लगे रहते हैं भजन गाने में, आ जाओ वर्षों। पर क्या है, भजन तो गाते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पर काम भी तो करने होते हैं, गुरु का कहना भी तो मानना होता है। तो वो बिना आ जाओ कहे आते हैं, क्या? तो वो बिना आ जाओ कहे आते हैं, सब आते हैं, जो मर्जी देवी देवता करो, तय तेरे की मस्ती देने। पर बात यह है कि अगर जो स्थान है, जैसा उससे लेंगे वो वैसे ही देगा आपको, राइट? तो यहाँ पे साधना के लिए हम आते हैं, अगर अगर श्री राम शरणों को भक्ति का केंद्र मानते, तो और वहां के रूल्स नियम ये नहीं होते कि भाई टाइम पे खोल दिए, वो भी होते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट होता है, कई जगह वो भी नहीं हो रहा होता, कई जगहों का स्तर वो भी नहीं होता कि समय पे शुरू हो समय पे बंद हो। पर बात ये होती है कि उच्चतम जा सकते हैं, राइट? उच्चतम जा सकते हैं। अगर ये कहो चलो शुक्र है इतना ही हो रहा है, इतना ही मिलेगा। डोंट expect to get something more out of it when your thought process is चलो शुक्र है इतना ही मिल रहा है, या इतना ही मिलेगा। फिर कोई प्रश्न? पूछिए पूछिए, कोई प्रश्न? एक चर्चा और हुई थी पहले, हाँ जी। जो एक साधक और उपासक में जो अंतर, वो भी चर्चा हुई थी, जो शुरुआत अध्याय के शुरू में ही था कि जो डिफरेंट तरीके के जो साधक और एक उपासक, कौन तो उपासक का है हाँ, कि जो उपासक के बाद भक्त भी है भक्त, कैटेगरी। हाँ जी, रामोपासक, फिर हाँ, ये क्या कहते हैं टीवी में और संस्कार में और वो सब, ओ भक्त जनों ऐसे बोलते हैं लेकिन शास्त्र के अनुसार जो भक्त है वो उसकी कैटेगरी उपासक के भी आगे जाके होती है। वो जो कैटेगरी होती है, वहां हमारे संत गुरुजन वो सब उधर विराजते हैं, भक्त कैटेगरी में, राइट? और सो इसलिए उपासक उपासक और साधक में फिर क्या अंतर पता लगा, बताइए मंजू जी। साधक और उपासक में आप तो बहुत रेगुलर, बहुत पुराने साधक हैं, दोनों पुराने साधक हैं, और आपने बहुत सारे साधक देखे हैं, आप साधक संगति में रहते हैं, राइट? साधक समाज में रहते हैं। सो अब बताइए, आप सत्संग जाते हैं, श्री राम शरणम जाते हैं, साधक और उपासक में क्या अंतर होगा? घरों में भी है, घर में भी है, घर में भी मिलते हैं ऐसे, ये डिफरेंसेस, ये कैटेगरीज डिफरेंस होती है, बताइए। उपासक का, मुझे उपासक का मतलब नहीं पता अनुपमा जी, उपासक का मतलब क्या हाँ, हुआ? तो पहले बता दीजिए कितने तरह के साधक देखे आपने, वहां से शुरू कर देते हैं, फिर उपासक पे जाते हैं। कितने मतलब के जैसे? पता नहीं साधक किसे कहेंगे? साधक तो उसे कहेंगे जो राम नाम की भक्ति करेगा, जो राम नाम में लीन होगा। बिल्कुल, अच्छा, उसे साधक कहेंगे। तो आपकी बच्चियां हैं, हाँ जी। ठीक है ना? हाँ, तो कब से दीक्षा ली उन्होंने? उन्होंने, ये तो मुझे याद नहीं, हो गए होंगे 5-6 साल या फालतू। 6 साल हो गए, ठीक है, तो 6 साल पहले वो तो क्या वैसे ही, हाँ, तो वैसे ही वो राम नाम में लीन थी या आज नहीं, लीन है? नहीं नहीं, बस है तो साधक, साधक है कि नहीं? उन्हें दीक्षा जब ली उन्होंने, उन्हें साधक आप कहोगे कि नहीं? आप कहोगे नहीं ये मेरी बेटी है, नहीं ये भी साधक है जी,
है ना, इंट्रोड्यूस तो ऐसे ही करेंगे। अगर साधक समाज में बैठे हैं, गए हैं, कोई बड़े आए हैं कहीं नहीं कहीं से, तो आप मिलाएंगे उन्हें, नहीं नहीं ये मेरी बेटी है जी, ये भी साधक है, ऐसे बोलेंगे। हाँ जी। हाँ, राइट। और आपने तो पर बड़ी भारी डेफिनेशन कर दी कि भाई राम नाम में जो लीन हो, पर आपने तो उस बच्चे को भी साधक बोल दिया जिसने अभी अभी दीक्षा ली है। क्या अंतर हुआ उस साधक में और ये वाली स्टेटमेंट में, जो राम नाम में लीन हो उसे साधक कहते हैं? अंतर है कि नहीं? हाँ, अंतर तो है अंतर जिद्दी। है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल अंतर है, बिल्कुल राइट। तो ये चीजें देखने पे, ये चीजें सजगता से दिखती हैं, राइट। तो बच्चे ने दीक्षा लिया, अब बच्चा 5-6 साल बाद अपना भरसक वो कोशिश करता है मैं सत्संग जाऊं। हाँ, अब बच्चा कोशिश करता है, नहीं 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 मेरा जाप रह गया, मैं इतना जाप कर लूं। नहीं नहीं नहीं, जाप हो जाता है, सत्संग भी जाते हैं, सत्संग भी चले जाते हैं। हाँ, कहीं और इनवाइट करें वहां भी सत्संग पे कई बार चले जाते हैं, है ना, ऐसे होता है। सो क्या अंतर हुआ अब? क्या अंतर हुआ? जब क्या धीरे करना धीरे शुरू किया उसी दीक्षा वाले ने, दीक्षा वाले साधक ने क्या करना शुरू किया अब? जब धीरे धीरे रंग चढ़ता है भक्ति का, राम नाम का, जब वो सत्संग नहीं में नहीं जाना नहीं, शुरू जंप बड़ा जोर की आप मारते हैं उच्च कोटि पे, पड़ी पढ़ाई बातों पे। स्टेप्स लीजिए ना, अपने बच्चे को देखिए, अपने बच्चे को देखिए, सामने है बच्चा, है ना, एग्जाम्पल ले रहे हैं ना। हम सीधा आप पे थोड़ी ना आ रहे हैं कि ये रंग चढ़ गया और उच्च कोटि पे बैठ गए, ऐसे थोड़ी ना कर रहे, बच्चे को देख रहे हैं, बच्चे को देखो, ठीक है ना। तो 5-6 साल पहले दीक्षा दीक्षा ली थी, बोलचाल कैसी थी बच्चे की? हाँ, बोलचाल कैसी थी बच्चे की, व्यवहार कैसा था बच्चे का? आज क्या हो रहा है? आज तो सिर हिला रहे हैं आप। अंतर तो आता है राम नाम दीक्षा लेने अंतर के बाद। तो आ रहा है, तो क्या किया उस बच्चे ने? क्या किया 5-6 साल बच्चे ने? उसे कहा अरे ये अच्छा है लगा। मम्मी ने टेस्ट किया, मम्मी सबसे पुरानी साधक है घर में, ठीक है। नहीं, उससे पहले बच्चे ने एक टेस्ट किया, एक बच्चे ने टेस्ट किया। हाँ, उसके बाद उसने कहा नहीं नहीं आपको लगाना चाहिए मम्मी। तो बच्चे से, यहाँ पे यूजुअली बच्चे से बड़े पे जाते हैं, सो बच्चे ने कहा मम्मी लगाओ, फर्क पड़ेगा आपको। हाँ, कितने मंदिरों में जाते थे और कितने बाबाओं के पास जाते थे, पहले ये बताओ जरा, कितने पीर नहीं छोड़े? आ, ओ बाप रे, ये तो हंसी बहुत जोर की आ गई। हाँ, हाँ, तो ये पुराने साधक, ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि दीक्षा तो बड़े बड़े लाखों, राइट, दीक्षा लाखों हैं। और जैसे आप अपनी लाइफ को अगर देखेंगे, तभी प्लानर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि हम देखें आज मैं इस पीर के पास गई थी, इस पीर के पास जाना अब नहीं जाती मैं। आज मैं फला मंदिर, 6 पंडितों के फोन नंबर थे मेरे फोन में, आज एक भी नहीं है, या एक रखा होगा कोई और पूजा के लिए, ये कहते नहीं आज एक भी नहीं है, राइट। सो अब क्या हुआ, दीक्षा तो बहुत देर से ली है, राम नाम अब तो एक बहुत देर से ले रहे हैं, पर ना पीर छोड़े ना बाबा छोड़े। अब तो एक ही पंडित को जानते हो, अनुपमा जी, मैं स्वामी महाराज जी को। राइट, सो इसलिए, सो तो ये क्या अंतर है? दीक्षा तो आपने ली हुई, दीक्षित साधक, हम साधक हैं जी, साधक हैं जी, हाँ बिल्कुल साधक हैं आप। लेकिन जब आप उपासना में उतरते हैं, अब आप रियल साधना में उतरते हैं, अब आप जैसे आपके गुरुदेव ने, जैसे आपका वो फिर टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा है, बिल्कुल वैसा करने के लिए उठते हैं, है ना, क्या वहां करने, वो करने के लिए बैठते हैं जो वो कह रहे हैं। पीर बाबा, चैनल, ये सब जो जो सिखा, यूट्यूब, हो तेरे बहुत भारी गुरु है यूट्यूब,
लोगों को लगता है यूट्यूब से भक्ति आ जाएगी, सो वो चैनल सुनने से भक्ति आ जाएगी। क्या होता है कि वो चीजें फिर हम उसे साइड पे करते हैं, और एक गुरु जो हमने वर्षों से धारण किए होते हैं, अब हम कहते हैं कि हाँ, अब जैसे आप कहेंगे मैं चलूंगी। आसान नहीं होता ये, तभी तो 2-2 3-3 बार लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आदत नहीं होती, आदत नहीं होती गुरु का कहना मानने की, या अभी भी नहीं आदत। मैं अपने को भी कह सकती हूँ, मैं अपने को भी नहीं आदत, अभी भी वो कई चीजें बोलते, कर ये जाके ये ऐसा करना है, और मैं कई बार उसे रहने देती हूँ, नहीं करती, रहने देती हूँ, या फिर निकल जाता है, या उसी समय नहीं करती। अपना होता है ये भी। तो और ज्यादा, तभी तो इतना ज्यादा ओपन फील्ड है कि और ज्यादा बेटर होना होता है, और होते ही जाना होता है। नहीं 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 नहीं, बैठ बैठ बैठ, नहीं 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 नहीं, थक गई, इस तरह से अभी भी मनमानी। तो जब मनमानी पूर्ण रूप से बंद हो जाए, और ये वो है उपासक, राइट? उपासक जो कि अब मन की सुनना बंद कर दे। उपासक से गिरा भी जाता है, उपासक से वापस साधक आ सकते हैं जो पहले थे। गारंटी नहीं है कि वैसे ही रहेंगे। उपासक में चयन करने पड़ते हैं, राइट? और उन चयनों के कारण फिर गुरु कृपा करते हैं, और फिर वो मेहनत करते जाना है, लेकिन चयनों पे है। कहीं विश्वास, कहीं जो कड़ी है वो ढीली हुई नहीं, हमारे नंबर पंडितों के फोन में आने शुरू हुए नहीं, राइट? बहुत सारे कई साधक है जो कि स्वामी जी महाराज भजन ऑनलाइन गाते हैं, या तो पेड होंगे, या पता नहीं कैसे क्या उनका हिसाब है, फिर कोई और गुरु जी भी रख रखे होते हैं, उन गुरु जी के भी गाते हैं, या प्रोफेशनल सिंगर होंगे शायद, ये भी हो सकता है, और अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। पर गुरु धारण करना और गुरु से पाना, जो उन्होंने जो पाया है, या जो हमें वो देना चाहते हैं, उसके लिए तो गुरु का कहना मानना बहुत जरूरी है। या तो उपासक उस कैटेगरी को कहते हैं जो कि अब जैसे कहा है गुरु ने, बिल्कुल वैसे ही चल, बिल्कुल वैसे ही चलने का वो करता है, वहां से वो टस से मस नहीं होता। अब यहाँ पे एक और चीज भी आती है कि कई लोग ऐसे नहीं है कि जो उपासक का आंतरिक जीवन कर रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं वही वही पाए हैं, नहीं। कईयों ने उपासक का आंतरिक जीवन पढ़ा ही नहीं होगा, लेकिन उन्होंने राम नाम जाप, ध्यान, श्री अमृतवाणी जी, उसको इतना निष्ठा पूर्वक किया है, बिल्कुल जैसे गुरु ने कहा, बिल्कुल वैसे। तो वो जो ध्यान की अवधि जो उनकी बढ़ती गई, उससे क्या हुआ, उससे उनकी उपासक का आंतरिक जीवन अपने आप अंदर बसने लग गया। पर वो विरले होते हैं, क्योंकि ध्यान उस उस तरह का ध्यान लगना, और उस तरह के ध्यान लगने से रूपांतरण आना, उस शक्ति को अपने आप में चेंज करने का वो एक पिटारा सा खुल जाना, वो फिर लेके जाता है। कई लोगों के ध्यान बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन उनके अंदर अपने आप को रूपांतरण करने की जो ग्रंथि होती है वो नहीं खुलती, इसलिए वो वहां अटक जाते हैं, ध्यान पे भी अटक जाते हैं। ध्यान पे भी अटका जाता है, जिनका ध्यान बहुत अच्छा लगता है वो वहां पे भी अटक सकते हैं, अगर उनमें गुरु महाराज की कृपा से अपने आप को सुधारने की ग्रंथि, अंदर ग्रंथियां होती है ना, ग्रंथि खुलती है तभी तो फिर समझ आती है, ग्रंथि खुलती है तभी तो आनंद आता है, ग्रंथियां खुलनी होती है ना। अमृतवाणी जी में आता है ना शब्द, ग्रंथि अविद्या टूटे भारी। बहुत सारी ग्रंथि होती हैं, नॉट्स, गंठे लगी होती है जन्मों जन्मों की, वो खुलनी होती है। वो जैसे जैसे खुलती जाती है, आहा, फिर आप
फिर आप उस क्षेत्र का आनंद लेते हैं। या सो इसलिए सो अब पता चला उपासक और साधक में अंतर। मंजू जी। हाँ जी। या उपासक अक्षर अक्षर पे जाने की कोशिश करेगा, वहां गुंजाइश नहीं है, आपको एकदम पता लग जाएगा कि ये उपासक नहीं है, साधक है। चाहे बहुत वर्ष, चाहे 50 वर्षों से साधना कर रहे हैं, चाहे 50 वर्षों से श्री राम शरणम की सेवा कर रहे हैं, लेकिन आपको तब भी पता लग जाएगा ये उपासक नहीं है, साधक है। या बिल्कुल, बहुत क्लियर साइंस होते हैं, डिफिकल्ट नहीं साइंस होते, एक बार बात करने में ही पता लग जाता है कि ये उपासक है या साधक है। इतना क्लियर डिफरेंस होता है। हम्म। ललिता जी, गुम तो नहीं गए कहीं? हाँ, गुम तो नहीं गए कहीं? नहीं, सुन रही हूँ मैं। क्या 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 फिर पता चला? और उपासक को अक्षर एक एक बात का महाराज जी का नियम अपनाना चाहिए। अपनाता है, चाहिए नहीं, चाहिए हाँ नहीं, जी। अपनाने की राह पे चलता है कि नहीं, उसने उसने अब कर लिया कि नहीं, अब मुझे इनकी हर बात माननी है, ऐसे बन जाता है। हाँ, और साधक? साधक तो सभी होते हैं, जो जैसे भी कर लेता है, थोड़ा बहुत कम भी कर लेता है, ज्यादा भी कर लेता है, साधक तो वो भी कहलाता है जी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। सो बिल्कुल सही, राइट। सो साधक, बहुत सभी साधक हैं, सभी हाँ साधक हैं। जी। और उपासक जो रास्ते पे चलते हैं। अब करते हैं चर्चा भक्त की। भक्त कौन होता है? हाँ जी। हाँ, बताइए। भक्तों की चरण रज, भक्त कौन हुआ फिर? अब भक्त किसे कहेंगे? भक्त कौन बना? कहिए कहिए, क्या कहते हैं करुणा जी, भक्त कौन बना फिर? अरे जी, आज तो आपने साड़ी पहनी हुई है। अच्छा, मैंने अभी देखा। अच्छा, कहिए, भक्त किसे कहेंगे? जिसे कुछ नहीं चाहिए प्रभु के सिवा, जिसे हम्म, किसी भी चीज की कोई चाह नहीं है, सिर्फ उसे रियल प्रभु सेंस में, रियल भजन में रियल नहीं। सेंस। मेरा कोई सहारा बिन तेरे। रियल सेंस। हाँ, ये गाते तो हैं हम, ये गाते तो हैं, मानते नहीं है, गाने में बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत बहुत भाव आते हैं, गाने में बहुत अच्छा लगता है। मेरा कोई सहारा बिन तेरे, ना ना ना, मेरे अंकल जी हैं, मेरी मम्मी जी हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे कॉलीग्स हैं, मेरे ये हैं, मेरा बच्चा है सारा, मेरा सारा परिवार मेरे साथ है, मेरे सारे सत्संगी मेरे साथ हैं। अरे कोई नहीं कुछ हो सकता, वी आर ऑल टुगेदर। फिर गाए, ओ मेरा सहारा बिन तेरे, मेरे राम रमैया मेरे। जी, नहीं, जिसमें ये ये है ना सत्य कि नहीं। कुछ नहीं है, जैसे कुछ ना मान चाहिए ना बड़ाई चाहिए, कुछ भी बहुत नहीं कुछ, चाहिए, बहुत कुछ भी कुछ, नहीं। हाँ, ये चीज, प्रभु, सिर्फ तो प्रभु, वही दिखता है। सिर्फ राम। जी। ये पोजीशन, वो पोजीशन, हाँ, इधर गायन उधर गायन, इधर वाह वाह उधर वाह वाह, है ना। जिसको ये सब नहीं चाहिए, हमें लगता है कि हमें नहीं चाहिए, एक ये बहुत ये बहुत ट्रिकी चीज है। हमें लगता है कि हमें नहीं कुछ चाहिए, हमें लगता है अरे नहीं नहीं। अब आप देखिए, आ, बहुत सारे साधक स्वर्ग में रहते हैं, क्या मतलब इसका? सुख सुविधाएं हैं, राइट, जो चाहिए वो खरीद सकते हैं, बच्चे सेटल्ड हैं, सब कुछ तो है, स्वर्ग में रह रहे हैं। स्वर्ग में से वापस आया जाता है। स्वर्ग से परम धाम नहीं मिलता। हाँ, एक पड़ाव है, लेकिन स्वर्ग से वापस आना पड़ता है।
सारे आपके सुख हैं, सारी आपकी जो संसारिक इच्छाएं पूरी हो रही हैं, सब कुछ है, जो जो चाहिए वो है। ये दवाई चाहिए, हाँ ये दवाई आ सकती है। ये जिम जाना है, ये जिम जा सकते हैं। हाँ ये बच्चों के वहां बच्चे हैं, सब सब सुख, हेवन, हेवन ऑन अर्थ। बट क्या हमारा 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 जो साधना है स्वर्ग तक लेके जाता है? नहीं ना, स्वर्ग तक नहीं लेके जाता, और भी बहुत कुछ आगे होता है उसके। तो भक्ति जो है, जो ट्रू भक्ति है, वो ये चीजें समझाती है और फिर बताती है कि इसके बियॉन्ड भी रस है। अब क्या है, स्वर्ग तो आपको मिल गया, इंद्रदेव तो आप मिल गए, बन गए। इंद्रदेव ही तो है स्वर्ग। स्वर्ग के मालिक कौन है? इंद्रदेव है ना। तो जितने साधक हैं, जिनको जिनकी ये चीजें, सारी चीजें पूरी हुई हुई हैं, वो इंद्रदेव हैं। हाँ, बड़ा आनंद आता है इंद्रदेव में। सारे मेरा कहना मान रहे हैं, सब जैसे मैं प्रपोजल दे रही हूँ, प्रपोजल दे रहा हूँ, सब मान रहे, इंद्रदेव बन गए। अब कई इंद्रदेव पे ही रहेंगे, लेकिन जो भक्त होता है वो उसकी डगर वो होती नहीं है, वो आगे चलता है जाता है, राइट, वो चलता है जाता है आगे। अब इंद्रदेव घबरा जाता है इन भक्तों से। स्वर्ग में भी बैठे जो साधक हैं, बहुत सारे साधक स्वर्ग यहीं पे इंजॉय कर रहे हैं, इसी धरती अभी। हाँ, क्यों? सब चीज मिल रही है। कई तो पीते भी हैं, स्वर्ग में रह के पीते भी हैं, ड्रिंक्स भी चलती हैं। कई साधक ऐसे भी हैं, है कि नहीं? आप लोगों को ज्यादा पता है। हाँ, वो लोग पीते भी है, ड्रिंक भी, मदिरा पान भी चलता है। स्वर्ग में चलता है मदिरा पान, कहते हैं इंद्रदेव है, भोग खूब चलता है। लेकिन इंद्रदेव भक्तों से घबराता है। क्यों? वो कुछ आगे और भी है, आगे कुछ घबरा जाता है। अरे 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 अरे, ये कौन मेरा, उसे अपने सिंहासन की चिंता होती है। इंद्रदेव है ना, कि कोई और ना ले ले, कोई और कंट्रोल ना करे, भूल जाता है परमेश्वर है, राइट। सो भक्तों की कैटेगरी बहुत, ये अगर हम क्लियरली हमें हमें पता चले कि हम, ये जो आत्मा की यात्रा है, ये बहुत डिफरेंट लोगों से होके जाती है, बहुत डिफरेंट पड़ावों पे होती है। और जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल होता है, वो हम डिफरेंट लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, राइट, डिफरेंट लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। अगर हमें सुर का मिल गया, राइट, सुर, तो हम गंधर्व लोक में हम और चल रहे हैं, डिफरेंट लोगों को पार करते करते ये आत्मा जाती जाती है आगे, इसकी स्टॉपिंग नहीं होती। स्वर्ग पे नहीं स्टॉपिंग होती कि सारे सुख मिल गए, सब कुछ, सब ठीक चल रहा है, सब ये चल रहा है। सो सब वही नहीं होती, वो इंद्रदेव है, हमेशा याद रखना चाहिए। और इंद्रदेव भक्तों से घबराएगा, वो तो बच्चे से भी घबराता है। इंद्रदेव तो ध्रुव प्रहलाद से भी घबराया, है कि नहीं? ध्रुव से भी घबराया, घबरा गया, ओ माय गॉड, हाँ, मेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है ये कौन आ रहा है मेरा सिंहासन लेने? लेकिन वो फिर भूल जाता है, इंद्रदेव भूल जाएगा। जो स्वर्ग का सुख लेते हैं वो भूल जाते हैं कि जो भक्त है उसे तुम्हारा सिंहासन नहीं चाहिए, नॉट इंटरेस्टेड है, वो नॉट इंटरेस्टेड है। गेट इट? ये है श्री राम शरणम। ये चीजें जो बात बताए, जहां से समझ आए, ये है श्री राम शरणम। श्री राम शरणम आपको स्वर्ग लोक देगा, बहुतों को मिला हुआ है, लिटरली बहुत लोग स्वर्ग लोक में रह रहे हैं। हाँ, लेकिन वो इंद्र में ही बड़े आनंदित हैं बड़ा आनंद है इंद्रदेव को, तभी वो बार बार इंद्रदेव ही बनना चाहता है। बहुत बार बनता है वो फिर गिरता है, फिर इंद्रदेव बनता है। महाराज ने सुनाया है, ये सारी चीजें मैं महाराज के प्रवचनों से ही बता रही हूँ, मुझे अपनी कोई नॉलेज नहीं है, मैंने शास्त्र नहीं पढ़े हुए, मेरे शास्त्र महाराज हैं और उनके ग्रंथ है, बस यही है। और तो इसलिए इसलिए
जो श्री राम शरणम है वो हमें इससे पार क्या है वो भी बताते हैं। हाँ, हमें साधक को भी केटर करता है, डिफरेंट तरह के साधक को भी केटर करता है श्री राम शरणम, भक्त को भी केटर करता है, इंद्रदेव को भी केटर करता है, असुर वृत्तियों को भी केटर करता है। ये है श्री राम शरणम। लेकिन रास्ता बताता है इसके आगे क्या है, इसके आगे क्या है, इंद्रदेव के आगे क्या करना है, क्या है आगे वो बताता है। इंद्रदेव तक नहीं रुकते। ठीक है, ये है श्री राम शरणम। ये है श्री राम शरणम, जहां पर आप भक्त भक्त तक भी जा सकते हैं और भक्तों की चरम सीमा तक भी जा सकते हैं। ये आपके, ये है रास्ता हुआ है। सो श्री राम शरणम हर तरह के साधकों को केटर करते हैं। जैसे मर्जी आप आते हैं, जैसी मर्जी आपकी आपकी अपनी मानस जहाँ पर भी आपकी आत्मा जहाँ पर भी होती है, लेकिन अगर आप में अंदर बढ़ने का है और श्री राम शरणम जहाँ तक लेके जा सकते हैं वहां तक लेके जाने का है, तो हमारे जो गुरुजन, संपूर्ण गुरुजन है स्वामी जी महाराज, वो आगे तक लेके जाएंगे। अगर कई गुरुजन, श्री राम शरणम के बहुत गुरुजन हैं, राइट, बहुत गुरुजन हैं, लेकिन अगर स्वामी जी महाराज को लगता है कि ये जो ग्रुप आया है, ये इन गुरु से इन्होंने नामदान तो ले लिया वहां तक, पर इन्हें इन्हें आगे जो लेके जाना है ये अलग कैटेगरी है, तो वो सारा का सारा ग्रुप चाहे दीक्षा कहीं से लिए पर वो कहीं और से आगे बढ़ जाता है। ये स्वामी जी का है सारा कुछ, राइट। तो कहीं से कहीं और एक ग्रुप ने दीक्षा कहीं और से ली भारी मात्रा में, लेकिन आज की डेट में उनके सत्संग में पूज्य श्री महाराज के प्रवचन चल रहे हैं। वो आते ही स्वामी जी महाराज के उपासक का आंतरिक जीवन कर रहे हैं, आते ही। दीक्षा कहीं और किसी श्री राम नाम से ली है, लेकिन कहीं और किसी और देह, राइट। सो देते स्वामी जी महाराज है। हमेशा याद रखना है, चाहे आप वीडियो से ले रहे हैं, चाहे आप किसी और संत से ले रहे हैं, आपकी आत्मा की जो गति है वो आपके सदगुरु महाराज डिसाइड करते हैं। वो आपको कहीं से भी लिए वहां से उठा के जहां आपको आगे लेके जाना है, आपकी आत्मा रेडी है, वहां से ले जाएंगे, राइट। ये कौन बताता है? ये श्री राम शरणम से पता चलता है। ये यहाँ की शिक्षाएं हैं। हाँ, ये चीजें यहाँ से सीखी जाती हैं। सो इसलिए गुरुजन का आज्ञा पालन करने को होता है कि ऐसी चीजें वे बताते हैं, वे सिखाते हैं, वे दिखाते हैं और लेके चलते जाते हैं, राइट। तो अब हमारा चयन है कि हमने इंद्र बनना है, इंद्र के सुख भोगने हैं, या फिर हमें भक्तों के राह पे चलना है। ये राइट, ये चीज है। सो बहुत आगे है, इंद्रदेव के आगे बहुत आगे की यात्रा है ये चीज है। और कोई क्वेश्चन? चयन पे डिपेंड करता है और आपकी मेहनत। गुरु देखते हैं आपकी श्रद्धा। स्वामी जी महाराज वो नहीं है काम चलाओ, वो नहीं है गुरु, चलो बेचारा कर रहा है। नो नो नो, बेचारा बेचारा कुछ नहीं है वहां पे। जो है सो है। धर्म के नियम चाहे विदेश में चाहे स्वदेश में एक है, परमेश्वर एक है, धर्म के नियम एक है, स्वामी जी महाराज एक है। पास उन्होंने करना है। वो बच्चे कहते हैं नहीं मम्मी, वो टीचर का काम करना पड़ेगा, उसने नहीं मुझे पास करना, नहीं देगी नंबर, मुझे करना ही करना है, मुझे मत तंग करो। अरे वो टीचर, उनको तो मैंने ऐसे ही कहा ना, गुड मॉर्निंग मैम, उन्होंने मुझे पास कर देना है। अपने गुरु जहां से पास होना है उनका पता होना चाहिए कैसे हैं। स्वामी जी महाराज तो उसको श्रद्धाहीन कहते हैं जो सत्संग नहीं जाता, जो बारिश में सत्संग नहीं जाता उसे श्रद्धाहीन कहते हैं,
देख लो अपने स्वामी जी महाराज का स्तर, कैसे पास होना है वहां पे। हाँ, तो उन गुरु से पास होने के लिए अपना स्तर बढ़ाना ही पड़ेगा, राइट। ये बात है, ये चीज है। संगठन उससे नहीं कहते कि आपको ड्यूटीज दे दी, खाने पे बुला लिया तो संगठन बन गया। ये स्वामी जी की डेफिनेशन नहीं है संगठन की। संगठन एक गुरु, एक मंत्र, एक थॉट प्रोसेस, सोच गुरु जैसी होनी चाहिए, तब एक बनता है, जो वो बनता है अध्यात्म, और वो बनता है संगठन। वो स्वामी जी को पसंद है। ये नहीं, गुटपंथी नहीं पसंद, भोजन करवा लिया और चलो अब तू मेरा मैं तेरा। इसे नहीं संगठन कहते। वो कभी भी टूट सकता है। क्यों? क्योंकि उस संगठन में किसी को ज्ञान आ गया, किसी पर कृपा बरस गई, गया। ठीक है, बहुत आनंद आया। महाराज पता नहीं क्या क्या, कहाँ कहाँ की जर्नी करवा रहे थे। पर बहुत बहुत सुंदर चर्चा रही। साधकों की चर्चा रही, डिफरेंट कैटेगरीज के साधकों की। लेकिन हमारा क्या बनता है? हमने अब देख लिया डिफरेंट तरह के साधक हैं। हमारा बनता है सबको स्वीकारना। जिसने एक दीक्षा ली है, जो मांस मच्छी खाता है, जो पीता है लेकिन राम नाम लिया हुआ है, उसे स्वीकारना। ठीक है भाई, तुम्हारा इतना ही होगा, तुमने इतना ही चाहा है। हमारा काम है उन्हें स्वीकारना। जो श्री राम शरणम को सोशलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, हमारा काम क्या है? आप जो मर्जी करो, हम स्वीकारते हैं। ठीक है, हमने बता देते हैं जरूर कि ये सब ये इसके लिए नहीं है, लेकिन ठीक है भाई, आपका है। हमने क्या करना है ये मैटर करता है। हमने इन स्थानों पे जाकर हमने क्या करना है ये मैटर करता है। ठीक है, ये है साधना। कि जो दूसरा कर रहा है, ठीक है, अगर मैंने आपको बता दिया, एक बार बता दिया, दो बार बता दिया, बस ठीक है। ठीक है, नहीं पता चल रहा तो क्यों, काम भी तो करना चाहिए ना, ताकि पता चले। शुभता भी तो आनी चाहिए ना, ग्रंथि भी तो खुलनी चाहिए ना, कि पता लगे। ग्रंथि बंद है तो पता कैसे चलेगा? है कि नहीं? वो पिटारी भी तो खुली होनी चाहिए कि ग्रहण कर सके कि बोल क्या रहे हैं। तो एक बच्चे ने पूछा ये क्वेश्चन कि हमें पता है झूठ नहीं बोलना, तो फिर भी जब समय आता है ना तो निकल जाता है एकदम। ऐसा क्यों होता है? सही बात है ना, कि भाई पता है नहीं बोलना, नहीं पता है नहीं काम करना ये वाला, लेकिन जब समय आता है हम घबरा जाते हैं और फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ झूठ बोल देते हैं। वो इसलिए शुभता की कमी है, शुभ कर्मों की कमी है ना। हमें पता है ये काम नहीं करना, हम फिर भी करते हैं, शुभ कर्मों की कमी है। राइट, सत्संग जाते हैं लेकिन हफ्ते भर कुकर्म करेंगे जो कि हमें पता भी नहीं चल रहा है, तो शुभता नहीं आई हमारे जीवन में, और शुभता की कमी है। तभी हम फिसल जाते हैं, तभी हम गलत चीजों को यस कर देते हैं, तभी हम नो नहीं कर पाते सही चीजों को। बच्चों की बड़ी प्रॉब्लम है, नहीं नहीं मम्मा आप नहीं जानते, आपको नहीं कुछ पता। आजकल की कंपनी ऐसी होती है, प्रमोशन के लिए ऐसे करना पड़ता है। आगे आप तो चाहते ही नहीं हो मैं राइज करूं, मुझे राइज करने के लिए ये करना पड़ता है। ये जो डायलॉग्स आते हैं वो शुभता की कमी होती है ना, ये चीज है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? फिर हम चलेंगे। हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ आज अर्पण करते हैं रामोपासना के पश्चात। सो कोई क्वेश्चन हो तो? नहीं, बढ़िया बढ़िया। तो अब आपकी अगले संडे बैठक नहीं लगेगी, दो दो बैठक होगी ना। उसे ही उसे ही लाएंगे, उसे ही करेंगे, और फिर उससे ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। जनरली लिस्ट देखते, लेकिन इस बार मॉर्निंग में वो मैसेज आया और हमने बैठक पहले अब आप कर ली, तो व्यस्त हो गए हैं ना, अब आप बहुत सारे वो संभालते हैं, तो इसीलिए ऐसे हो गया। ठीक है जी भाई, बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे जरूर। थैंक यू सो मच। हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ करेंगे।
थैंक यू। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री
रामामृत पावन वाणी राम नाम सदा समाधि पावन पाठ राम गुण राम राम जप राम राम परम सत्य परम विज्ञान ज्योति स्वरूप राम भगवान परमानंद सर्वशक्तिमान राम परम है राम महान अमृतवाणी राम उच्चारण राम राम सुख सिद्धि कारण अमृतवाणी अमृत श्री राम 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 मंगल राम अमृत रूप राम गुणवान अमृत कथन राम व्याख्यान अमृत वचन राम की चर्चा सुधा समति है राम की अर्चा अमृत मनन राम का जाप राम राम रघुराम आधार अमृत चिंतन राम का ध्यान राम शब्द में सच समाधान अमृत रचना वही कहावे राम राम जहाँ नाम सुहावे अमृत कर्म नाम भगवान राम राम परम सुखदाई अमृत राम नाम जो ध्यावे अमृत पद सोई जन पावे राम नाम अमृत रस सार देता परम आनंद अपार राम राम जप हे मना अमृत वाणी मान राम नाम में राम को सदा विराजित जान राम नाम मंगल हारी विघ्न हरे सब बात हमारी राम नाम शुभ शकुन महान स्वस्थ शांति शिव कर कल्याण राम राम श्री राम विचार मानिए नम मंगलाचार राम राम मन मुख से गाना मानो मन मनोरथ माना राम राम जब जन मन भावे उसमें शुभ सभी बस जावे जाओ राम नाम धुनहार मागे मासे विषम विशाल राम राम मन तब तब जावे सुनरस सींच शांति दे आवे राम राम जब ये कर भाव सुविधा सुनिधि मने बना राम नाम स्मरो सदा अतिशय मंगलमूल विषम विकट संकट हरण कारक सब अनुकूल जपना राम राम है सुकृत राम नाम है नाशक दुष्कृत सिमरे राम राम ही जोजन उसका हो सती है कलम जिसमें राम नाम शुभ जागे उसके पाप नाम सब भागे मन से राम नाम जो उचारे उसके भागे ब्रह्म है सारे जिसमें बस जाए राम सुनाम होवे वह जन पूर्ण काम जितना में राम राम जो सिमरे निश्चय भव सागर से तरे राम सिमरन होवे समाई राम सिमरन है सुखदाई राम सिमरन सबसे ऊंचा राम शक्ति सुख ज्ञान समूह राम राम ही सिमोय रमन राम राम श्री राम 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 श्री राम भज राम राम हरि नाम मात पिता बांधव सुख हारा रंजन साजन सखा प्यारा अंधकार दही
प्रसाद मिलाए सब संपद सम्मान होवे तनय प्राण नाम बिना सबकी रस स्वाद जो हो स्वर्ग न राग विचार नाम बिना नहीं सजे सिंगार राम नाम है सब रस सार जगत का जीवन जानो नाम जग की ज्योति जाज्वल्यमान राम नाम
सब शुभ जाते जाए, मांगू मैं राम नाम कल्याण देवाय पर जन्म कहूँ पावन प्रेम अनुराग से पर तेरा यानी तेरे चरण पड़े जगियों में अपना बिरद में जान लीजिए भगवान नाम प्रिया राम नाम नहीं में बिहारे जो दे धर्मी प्यारे अपने को तिलक कर मिलते कर गए राम नाम लेते कर गए धरती तारना किए जन्म कर्म में जन अतिथि राम राम श्री राम जप जाओ हुए अतुल विमल भाव राम नाम मन मुख में बोले राम नाम भीतर कठोर राम नाम सर कमल भास होवे सब साधन सुखवास राम नाम घट भीतर बसे सांस सांस नस नस से रस सपने में भी न बिसरे राम 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 श्री राम 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 नाम के मेल से सध जाते सब काम देव देव यदा दान महान सुख धाम अहो मैं राम नाम धन माया दान में राम नाम जप माया मुख से राम नाम जपताया मन से राम नाम जप ध्याया पाकर राम नाम धन राशि घोर विनाशी बण जब राम प्रेम का घोर संकट संशय हो गए दूर राम नाम जो जपे प्रेम देवी कोश पुते दीन दुखियान हृदय कंगाल राम नाम जपो विनिहार हृदय राम नाम से भरिए संजय राम नाम धन करिए हज में राम मूर्ति धरिए पूजा करो दुआ करिए आंखें मूंद के सुनिए पुकार राम राम सुमधुर जंकार उसमें मन का मेल गाओ राम राम सुर में ही समाओ जब मैं राम राम प्रभुराम नाम मैं राम राम हरे राम सिमरू मैं राम राम प्रभुराम नाम मैं राम राम श्री राम अमृत वाणी राम राम मन में संकट विपद निवार करता शुभ श्री मंगलाचार राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार राम धाम में प्रीति हो सुगुण गण का विस्तार तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार तारक मंत्र राम है जिसका सुफल अपार इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम नाम बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम नाम श्री
योदा